हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय और उसके 28 वचन से लेकर 35 वचनों तक, और फिर 19 अध्याय के 1 वचन से 7 वचनों तक, और फिर 14 वचन से लेकर 19 वचनों तक। 18वां अध्याय उसका 28 वचन से। तब रबशाक्या ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा अधिराज अर्थात असूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वह तुमसे ये कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और ये नगर असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। असूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाई और मधु का देश। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह ये कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को असूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और पर्यात के देवता कहाँ रहे? समयम, हेना और इवा के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? 19 अध्याय उसका 1 वचन से 7 वचनों तक। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़ यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और बदसरना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। तब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए। तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा असूर के राजा ने के जनों ने मेरी निंदा की है, उसके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। 14 वचन से आगे पढ़ेंगे। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे करूबों पे विराजमान, हे पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी
को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोल देख और सहनरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो ये है कि अशूर के राजों ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है, उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे। वे मनुष्यों के बनाए हुए खाट और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा। पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। परमेश्वर के इस पवित्र पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज हमने पढ़ा है, इसका थीम है गॉड अपहोल्ड्स अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। संकट के समय परमेश्वर हमें संभालता है, हमें उठाता है, हमारी रक्षा करता है, और इसका हम सब अपने अपने जीवनों में अनुभव करते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से अब तक आज के दिन तक तमाम विपत्तियों, परेशानियों, मुश्किलों में, हर बुरे हालात, विपरीत हालात में प्रभु ने किस प्रकार से हमारी रक्षा की है। आज के दिन तक हमें संभाले रखा, हमें बनाए रखा, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर स्तुति के, महिमा के, इज्जत, गौरव, सत्कार के योग परमेश्वर है। गॉड अपहोल्ड्स अस इन टाइम ऑफ ट्रबल। ये बहुत ही सुंदर थीम है जो आज हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने की जब वो गवाही देते हैं, तो उनका विरोध होता है, उनको सताया जाता है, उनको ताड़ा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, और हर तरीके से उनको धमकाया जाता है। और इस बीच में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें संभाला, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, परमेश्वर ने उनके हयाव को बढ़ाया, परमेश्वर ने उनको ताकत दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया कि वो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर के लोगों को, याजकों को, महायाजकों को जो है उत्तर दे सके। जब उनको हर तरीके से देखा गया, परखा गया, उनको धमकाया गया, और उनको ये कहा कि आगे से तुम प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, इस नाम की चर्चा तुमने नहीं करनी। तो चेले कहते हैं ये तो हो नहीं सकता, और इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर उनको इस विपरीत परिस्थिति में बचाता है, संभालता है। और आगे जैसे जैसे प्रेरितों के काम में हम आगे बढ़ते हैं, चेले बढ़ते हैं, कलीसिया की स्थापना होती है, और कलीसिया के ऊपर सताव होता है, चेलों का कत्ल हो जाता है तरह तरह से, और उनकी जो है परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको और उस गवाही को, उस महान आज्ञा को जो परमेश्वर ने उनको कहा था सब जातियों में, इस पूरे संसार में जाके सुनाना है, उससे परमेश्वर ने कभी उनको नहीं छोड़ा था। प्रभु हमेशा उनको बल, शक्ति, सामर्थ्य देता आ रहा है। वो प्रेरित हों, सारी मंडली, या फिर पतरस का बंदीगृह में डाला जाना हो, और कलीसिया का लौ लगा के प्रार्थना करना, और परमेश्वर उसे वहां से मुक्त, आजाद करके लेके आता है। और इस प्रकार से हम जो है प्रेरितों के काम में हम 6 बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, चेलों की मंडली बढ़ती गई, याजकों का समाज उनके बीच में आ गया, प्रभु का वचन बढ़ता गया। और इस प्रकार से हम अलग अलग जब इसके 6 हिस्सों में पढ़ते हैं, और हर हिस्से के आखिरी जो वचन मिलता है, परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, कलीसिया का विस्तार होता रहा,
और इस प्रकार से हमने प्रभु उनकी सहायता मदद करता है। प्रभु ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। जो प्रभु की प्रतिज्ञा थी, जो हम मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय में पढ़ते हैं, जिसको महान आदेश कहा जाता है, 18 वचन से 20 वचन से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब जातियों में जो उन्हें जो बातें मैंने सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर का पवित्र वचन इन वादों, इन प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। खास करके जब दुख का समय आता है, जब संकट का समय आता है, जब मुसीबतें आती हैं, जब शत्रु सामने होता है, जब विरोध आता है, प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को देखा है। एक बार मैं ब्रदर भगत सिंह की किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने हैदराबाद का एक हवाला दिया कि वो एक जगह पर प्रेयर मीटिंग के लिए गए हुए थे। वहां बड़ी सभा करनी थी और वहां के इलाके के कुछ मसीह लोग, विरोधी लोग जो थे, उस सभा को रोकना चाहते थे और वो ग्रुप का ग्रुप जो है लाठी लेकर के, डंडे लेकर, हथियार लेकर के उन पर आक्रमण करने के लिए आए। और बताते हैं, वो लिखते हैं अपनी उस बुक के बीच में कि जब वो नजदीक आते हैं और वो दूर ही, लगभग उनकी सभा से 100 मीटर जो है दूर ही खड़े रह गए और वो उनका कुछ भी विघ्न नहीं डाल सके, कोई नुकसान नहीं कर सके। और जब सभा खत्म होती है, मीटिंग खत्म होती है, तो वो खुद आके कहते, आज हम तुम्हें मारने के लिए आए थे, इस मीटिंग को हम नहीं चाहते थे कि ये हो, लेकिन हमने देखा कि जब तुम लोग प्रेयर कर रहे थे, तुम्हारे चारों तरफ घोड़ों पे सवार होकर के, तलवारों को लिए हुए, यहाँ सफेद कपड़े पहने हुए तुम्हारा जो है, तुम्हारे चारों तरफ लोग थे। हम इतने सारे उन लोगों को तलवारों से देख करके हम डर गए और हम आगे नहीं बढ़ सके, वहीं के वहीं रुक गए। प्रभु जो है अपने लोगों की इस प्रकार से मदद करता है। आप बाइबल के बीच में आएंगे तो वो यूसुफ है जिसको कुएं में डाला गया, या उसे जेल खाने में डाला गया। प्रभु ने उसके मुश्किल समय में उसकी सहायता की। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, इन सब के बारे में हम जानते हैं। और प्रभु के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दास, बहुत सारे दासी हैं जिनके हम बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा, प्रभु ने उनको कभी भी नहीं त्यागा, बल्कि उनकी सहायता की। पौलुस जब सेवकाई में आते हैं, तो जब उनका विरोध होता है, उनको खत्म मार देने की योजना बनाई जाती है, तो प्रभु उनके साथ रहता। प्रभु उन लोगों के बीच में से उसे निकालता है। समुद्री जहाज टूटते हैं, प्रभु उसकी रक्षा करता है। सांप काट जाता है हाथ पर, प्रभु उसकी रक्षा करता है। विरोधियों के बीच में, राजों के सामने, हर जगह पर प्रभु ने अद्भुत रीति से उसे संभाले रखा, लोगों को उसके साथ जोड़ा, लोगों को उसके पक्ष में किया, और वो प्रभु के वचन को सुनाता रहा, प्रभु का वचन बढ़ता रहा। अभी परमेश्वर का वचन जो अभी मैंने आपके बीच में पढ़ा है, दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय, हमने पढ़ा है उसके 28 वचन से 35 वचन, 19 अध्याय के 1 वचन से 7, और फिर हमने पढ़ा है 14 से 19 वचन तक। ये एक ऐसा वचन है जो हमें बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों की किस प्रकार से रक्षा करता है, कैसे उन्हें संभालता है विपरीत परिस्थितियों में। इस हवाले में जो दूसरा राजा 18 और 19 में हमने पढ़ा है, ये यशायाह की किताब उसके 37 अध्याय के 14 से 20 वचन में पढ़ा जाता। आगे भी हम पढ़ते हैं। तो जो है असूर का राजा सन्हेरीब एक विजय के साथ अपनी यात्रा को शुरू किए हुए है। जिस भी देश में जाता है, यहाँ 10 शहरों का नाम है, और जिस भी शहर में जाता है, जिस भी देश में जाता है, वहां के राजों को वो पकड़ता है, बंदी करा, मार देता है, नाश करता है, वहां को तबाह करता आ रहा है। वचन में हमने पढ़ा है कि वो उनके मंदिरों को तोड़ देता, उनके जो है देवताओं को आग में झोंक देता है। और चलते चलते इन बड़े
जो है देशों को जब वो जो मारता हुआ हराता हुआ आता है, तो इस समय बारी हिजकिय्याह राजा की है, बारी इस्राएल की है। और वो आता है तो उनको जो है, जो दूत आते हैं, उनको एक सलाह दी जाती है कि वो आरामी भाषा में बोले, ताकि जो है सभी लोग ना उसे समझ सके, सभी लोग ना जान सके, केवल पढ़े लिखे लोग ही समझ सके। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना, बल्कि उन्होंने आरामी में ना बोल करके जो है उस भाषा में जो समझते थे उसमें बोला, और बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों से बोला कि हिजकिय्याह तुम्हें किसी भी बात से भरमा न सके, कोई भी तुम्हें जो है किसी भी तरीके से जो है धोखा न दे सके, क्योंकि आज तक कोई भी सहेनरीब के हाथ से नहीं बचा। अशूर के राजों ने अब तक तबाही मचाई है। जिस भी देश में गया, किसी का देवी देवता उनको बचा नहीं सका। उनके नाम लिए जाते हैं, क्या उन देवी देवताओं ने, उनके देवी देवताओं ने उनको बचा सके हैं? तो फिर यहोवा परमेश्वर क्या है जो सहेनरीब के हाथ से बचाएगा? वो मैसेज देते हैं कि ये हिजकिय्याह जो है वो तुम्हें इस बात में धोखा न दे, भरमा न दे कि परमेश्वर यहोवा जो है इस यरूशलेम को सहेनरीब के हाथ में नहीं आने देगा। वो इसको उसके हाथ में नहीं, वो हमें हमारा नुकसान नहीं होने देगा। और फिर वो बड़े जो है दावे के साथ, ललकार के साथ कहता है कि आज तक कोई भी अशूर के राजा से बचा है, कोई देवी देवता कोई बचा है क्या? उन्होंने अपने लोगों की, अपने देश की रक्षा की है मेरे हाथ से? और फिर यहोवा परमेश्वर क्या है? और इस प्रकार से वो उसके विरोध में बोलता है। फिर आगे हम 19वें अध्याय में आते हैं कि ये सब कुछ जो होता है उसको जो है दूत जो है बयान करते हैं। वचन में लिखा है, जब सारी इन बातों के बारे में पता चलता है तो हिजकिय्याह राजा अपने साथियों को लेकर के उनको बुलाता है, और वो सारे जो है उन्होंने सभी ने सैकलोट पहने हैं, राख डाली है, पश्चातापी समय से इस समय दुख का प्रगटावा कर रहे हैं, परमेश्वर के घर में जाकर के प्रार्थना करने की वो कर रहे हैं। उसने 3 लोगों को भेजा यशायाह नबी के पास, जाकर के उसको ये तमाम बातें बताओ, और ये बातें जो सहेनरीब ने बोली हैं ये उसको बताओ कि किस प्रकार से वो परमेश्वर यहोवा की निंदा की है उसने। और हम देखते हैं कि वो जाते हैं, जाकर के आगे यशायाह से बात करते हैं। यशायाह उनको संदेश देता है कि सहेनरीब तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। फिर हम 14 से 19 वचन में लिखते हैं कि सहेनरीब के दूतों ने एक पत्र दिया होता है। वो पत्र से पहले क्या है, एक धमकी देते हैं। वो लोगों को बोलते हैं कि तुम हिजकिय्याह के कहने पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करना, तुमने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना, बल्कि मुझ पर अर्थात राजा सहेनरीब पर भरोसा रखना है। यदि उसको तुम भेंट चढ़ोगे, यदि अपने तमाम जो है लगान दोगे, तो वो तुम्हें बख्श देगा। आगे कहता है वो तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाएगा जो तुम्हारे देश की तरह उपजाऊ हो, जिसमें सब कुछ बहुतायत हो, और तुम कभी भी भूखे नहीं मरोगे, तुम्हें सब कुछ बहुतायत से मिलेगा। कब? जब तुम परमेश्वर यहोवा को छोड़ करके सहेनरीब राजा, जो अशूर का राजा, उसकी बात मानोगे। और वचन में लिखा है वो जब धमकी भरा लेटर आया, वो धमकी भरा पत्र जब आया, तो हिजकिय्याह राजा ने उसे पढ़ा, और पढ़ करके वो परमेश्वर के घर में जाता है, यहोवा के घर में जाकर के उसे फैला देता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यहाँ हिजकिय्याह राजा के बारे में हमें कुछ बातें जो है यहाँ हमें सीखने को मिलती है। पहली चीज, जो हिजकिय्याह राजा है उसका परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास है। दूसरी चीज, वो प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना का जीवन है उसका। और तीसरी चीज,
तीसरी चीज जो है वो अपने परमेश्वर यहोवा को जानता है, और इस प्रकार से उसने परमेश्वर यहोवा के सामने अपनी गिड़गिड़ाहट को, अपनी प्रार्थना को उसके सामने रखा। बड़ा स्पष्ट है कि वो परमेश्वर के घर में जाता है, उस पत्री को पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है हालात क्या है। कई बार हम ऐसे ही हालात जो है बिना वजह से गड़बड़ाए जाते हैं, बिना वजह से हाय हुल्ला मचा लेते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है याकूब की पत्री में, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अभी राजा हिजकिय्याह के सामने बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ा खतरा है, एक धमकी बड़ा पत्र है, और वो भी उस व्यक्ति का जो पिछले समय से अपनी विजय यात्रा को चला रहा है। अभी तक उसकी विजय यात्रा बंद नहीं हुई, विजय रथ उनका रुका नहीं है, और अब जो है बारी इस्राएलियों की है, हिजकिय्याह राजा और उसके देश की है। और वो धमकी देता है, धमकाता है, और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जो हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के घर में जाकर के प्रार्थना करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। और इस जगह पर इस चीज को जो है राजा हिजकिय्याह ने किया, परमेश्वर के घर में जा करके उसने उस पत्र को यहोवा के भवन में फैला दिया है, वेदी पर फैला दिया है, और प्रभु की तरफ देख रहा, अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दिया है। उस आने वाले खतरे को, उन धमकियों को उसने परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है, और वो प्रार्थना कर रहा है। पहली चीज उसका भरोसा है। दूत जो आए हैं सहेनरीब के, वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा पर भरोसा मत करो, उसकी मत सुनो, या हिजकिय्याह की मत सुनो, सहेनरीब की बात को सुनो। यदि को बचा सकता है वो यहोवा नहीं, बल्कि वो सहेनरीब बचाएगा। यदि तुम्हें भरपेट देगा, जब भी तुम सब कुछ तुम्हारा भला होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो वो यहोवा परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ सहेनरीब असूर के राजा के कर्म से बचे रहोगे, उसकी दया से बचे रहोगे। जबकि हिजकिय्याह राजा का विश्वास है कि यदि इस समस्या से, यदि इस संकट से कोई बचा सकता है तो वो सेनाओं का यहोवा है, वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो करूबों पे विराजमान है, सब जगहों सब जातियों का बनाने वाला परमेश्वर है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। यहाँ सहेनरीब अपने आप को ताकतवर मान रहा है, और हिजकिय्याह राजा कहता है कि परमेश्वर यहोवा से बड़ा कोई नहीं है, और ये बिल्कुल वो सही ट्रैक पर जा रहा है। पहले तो वो परमेश्वर के घर में जाकर के जो है विश्वास करता प्रभु के ऊपर, उसका प्रभु परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास है। आगे हम बढ़ते हैं तो वो परमेश्वर यहोवा के सामने प्रार्थना करता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पे विराजमान, हे आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, सब देशों के बनाने वाले। तो एक तरीके से वो परमेश्वर के गुणानुवाद करता, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करता है। और ये भी हम देखते हैं कि जब जब जहां जहां परमेश्वर के लोग आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता है, परमेश्वर अद्भुत रीति से उनकी मदद करता है। आप प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। आधी रात का समय, बड़ा मुश्किल का समय, और पौलुस और सिलास काटते बंधे हुए हैं, उनकी टांगों को एकदम से स्ट्रेच, एकदम से बांध के, एकदम से उनको जो जकड़ा हुआ है, और वो कष्ट का, दुख का, तकलीफ का समय है। वचन कहता आधी रात का समय, वो प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की आराधना कर, और वचन कहता एकदम से वहां अर्थक्वेक होता, भूडोल होता है, सबकी चेन खुल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, सभी कैद में जितने भी सजावता थे सारे के सारे आकर के प्रभु की आराधना करते हैं।
और वहां जब वो जेल सुपरिटेंडेंट देखता है इस हालात को, जेल के दरवाजे खुले हैं, बैरक खुले हैं, कैदी वहां नहीं है, और वो अपने आप को कत्ल करना चाहता है। और पौलुस ने आवाज देकर अपना कत्ल ना कर, हम भागे ना, हम यही हैं। उनका हियाव, उनकी शांति, उनकी ये प्रभु की आराधना के तरीके को देख करके वो कांपता हुआ उनके सामने आता है। हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस कहते हैं, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उसने उनके पांव धोए, सेवा की, अपने घर ले गया, उनकी सेवा की, और उसके बाद में देखते हैं उसने पूरे घराने के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लेकर के मंडली के बीच में शामिल। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करते, जब उसके लोग जो है आराधना करते हैं, कि गीत हम गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है, वही यहाँ हो रहा है। ये राजा हिजकिय्या प्रभु की आराधना कर रहे, एक रूपों पे विराज, ये आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले जो ऊंचे पे विराजमान है, उसकी आराधना करते। वो छोटा मोटी कोई चीज नहीं है, वो कोई हाथ की बनाई हुई हो, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, वो किसी के जैसे मूर्तियां हैं, मनुष्य की बनाई होती है, मनुष्य की कारीगरी है। परमेश्वर वो बनाया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि वो बनाने वाला है। ही इज अ क्रिएटर, ही इज नॉट क्रिएशन बट ही इज क्रिएटेड। और यही जो है आराधना में जो है हिजकिय्या राजा प्रभु के गुणगान कर रहा, परमेश्वर की गुणगान कर रहा। फिर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को जानता है, वो यहोवा को जानता है। यहाँ जब वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, अपना बोझ प्रभु के सामने वो रखे हुआ है, वो क्या कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, सच तो ये है कि असूर के राजा ने सब देशों को उजाड़ा है, उनका नाश के, उनके राजों को पकड़ा है, और उनके मंदिरों को, उनके जो है आराधनालयों को तोड़ा है, जलाया है, और उनके देवताओं को उसने आग में झोंक दिया है, क्योंकि वो ईश्वर ना थे, वो मनुष्यों के हाथों की कारीगरी थे। हिजकिय्या राजा जो है वो ये जानता है कि परमेश्वर यहोवा कौन है, और जिनको अभी तक सन्हेरीब और उसकी सेना मारती हुई आ रही है, बर्बाद करती, नाश करती हुई आ रही है, जिनको उसने आग के बीच में झोंक दिया है, वो मनुष्यों की कारीगरी है। और जबकि सेनाओं का ही होगा, वो सब चीजों का मालिक है, सब चीजों का खालिक है, सब चीजों का बनाने वाला है। तो वो चीज कहता, प्रभु तू वो है कि जो सबका मालिक है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तेरे सिवा कोई और बचा नहीं सकता। जैसे भजनकार बहुत जगहों पर इस चीज का इजहार करते हैं, इस विश्वास को प्रकट करते हैं कि प्रभु को छोड़ करके और कोई है नहीं। और जगहों पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपने लोगों की रक्षा करने वाला। और यहाँ मैं ये जो बताना चाहता हूँ कि राजा हिजकिय्या यहोवा को जानते हैं, वो कौन है, उसको उस भिन्नता का, उस फर्क का पता है कि जिन देवी देवताओं की वो जलाता आ रहा, आग के झोंकता आ रहा है, उनमें और यहोवा परमेश्वर में फर्क है। और क्या कहता है, सच तो ये है कि जो है असूर के राजाओं ने सब देशों को उजाड़ा है, उनके मंदिरों को तोड़ा है, उनके देवी देवताओं को आग में झोंका है। इसलिए अब तू हमें सन्हेरीब के हाथों से बचा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले उसका पक्का विश्वास, उसका प्रार्थना का जीवन, प्रभु के ऊपर भरोसा, और वो प्रभु को जानता वो कौन। जैसे अय्यूब ने भी एक जगह कहा, जब उसके दोस्त मित्र, उसकी घर वाली उसके पास आकर के उसकी निंदा करती है, परमेश्वर के विरोध में चलने के लिए कहती है, और उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तेरे जैसा कोई पापी नहीं जो तेरा हाल हुआ है। और अय्यूब कहता है, मैं अपने उद्धारकर्ता को जानता हूं। ऐसे मेरे प्रियो, हमें भी जानने की जरूरत है, वो है कौन, वो कैसा है।
असुर का राजा जो है देवी देवताओं को तोड़ता हुआ आ रहा था। हिजकिय्याह राजा उस परमेश्वर को जानता है, उसके ऊपर भरोसा है, और वो कहता वो तू हमें उसके हाथ से बचा सकता है। उसने सब कुछ तो किया, लेकिन तेरे हाथ से, उसके हाथ से तू ही हमें बचा सकता है। और फिर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा। रात को वो जब असूरियों की छावनी में गया तो उसने 1,85,000 सैनिकों को, फौजियों को मार दिया। जब सुबह लोग उठे, हर साइड पर उन्होंने डेड बॉडी हर साइड पर लोथते लाशें ही देखी। और ये सहेनरीब जो बड़ी ललकार के साथ बड़े जो है विजय की यात्रा को आगे चलाता हुआ अभी यरूशलेम में इस्राएलियों के बीच में आता है, हिजकिय्याह को बंदी बनाने के लिए आया था। अब वो यहां से भागा है, नीनवे में चला गया है, अपने देवता के सामने झुक गया है, दंडवत कर रहा है। और वचन में लिखा उसके अपने लड़के आते हैं और उसका कत्ल करते हैं। मेरे प्रियो, या प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा होता है, या प्रभु से हम विनती करते हैं, तो वो हमें हर मुश्किल समय से बचाता है। मरकुस की इंजील उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किश्ती में सो रहे हैं और बहुत बड़ा आंधी तूफान उठता है। चेले चिल्ला उठते हैं, डर जाते हैं और प्रभु को जाकर के उठाते हैं जो किश्ती के पीछे वाली साइड में सोए हुए थे। हे गुरु, तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है, देख किस प्रकार से आंधी तूफान मचा हुआ है। तो प्रभु ने उठ करके एक ही बात कही, थम जा, शांत हो जा। और वचन कहता है, इंजील कहती, उसी समय सब कुछ आंधी तूफान थम गया और बड़ी शांति बनी। और चेले भयभीत होकर डर रहे कि ये कौन व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहते हैं जिससे आंधी तूफान भी जिसका कहना मानते हैं। तो मेरे प्रियो, चेले इस जगह पर ट्रबल में थे, प्रभु ने उनकी रक्षा की। ऐसे प्रभु को जब जब जो भी पुकारता है, प्रभु उनकी रक्षा करता है, प्रभु ने संभालता है। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया की तरफ, दुनिया के लोगों की तरफ ध्यान नहीं लगाना, प्रभु की तरफ, प्रभु के वचनों की तरफ, उसके वादों, उसकी प्रतिज्ञा की तरफ ध्यान लगाना है। क्योंकि वही है जो हमें सब तरीके से संभालता है। जैसे भजन संहिता 103 कहता है, वही है जो तुम्हें बचाता है सारे रोगों से, सारे पापों से। वही है तुम्हें जो बड़ी बड़ी महामारियों से बचाता है। जितने हथियार जो है हमारे नुकसान के लिए होते हैं, उनमें से किसी को प्रबल होने नहीं देता। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए। आप सबको जय मसीह।